प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हम सभी ने जाना था क्या, दया मांगना। दया मांगना साहब श्री बताए हैं ना कि हम सभी को दया मांगने भी नहीं आता, हम सभी को दया सही से मांगना चाहिए। और आज शिव चर्चा के संबंध में, और इसके बाद वाली वीडियो में हम सभी जानेंगे नमन के विषय में। और ये तीनों बातें हम सभी जाने हैं कहाँ से, तो हम जाने हैं आओ चले शिव की ओर नामक ग्रंथ से। जी हाँ, ये साहब श्री के द्वारा लिखा गया आओ चले शिव की ओर नामक पुस्तक नहीं ग्रंथ है। हम सभी को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे अपने पास उपलब्ध करवा के पढ़ें। बहुत ही प्रेरक ग्रंथ है, इसको हम सभी को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो आइए आज हम सभी जानेंगे शिव चर्चा करने का रहस्य एवं सही तरीका। तो आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब शिव चर्चा करने का रहस्य एवं सही तरीका। जब हम आपस में शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में बात करते हैं तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाता है, यानी शिव चर्चा प्रारंभ हो जाता है। वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। विचारों के इसी आदान प्रदान की क्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है, यानी शिव गुरु की बातें आपस में हम सब करते हैं, इसे ही शिव चर्चा कहा गया है। शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष भगवान शिव के गुरु स्वरूप से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में हम सभी आपस में बातें करते हैं। इससे व्यक्ति स्वयं भी समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, जिसका कोई उचित समाधान वो नहीं ढूंढ पाता। ऐसी विषम स्थिति में उस व्यक्ति की आस्था, उसका विश्वास डगमगाने लगता है, और तब शिव गुरु हैं इस बात पर मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है। और इसके चलते यह भी हो सकता है कि वह शिव की शिष्यता को त्याग कर दे। वो कहे कि मैं अब शिव को गुरु नहीं मानूंगा, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। व्यक्ति के मन की एक और स्थिति यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने शिव की शिष्यता ग्रहण की हो और कहता है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है मेरे जीवन में समस्याएं आ गई हैं, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं आ गई हैं। वैसी स्थिति में कोई शिष्य उस व्यक्ति को यह कहकर उसमें समझ पैदा कर देगा कि कष्ट कर्मफल जनित होते हैं। भगवान शिव जो हमारे गुरु हैं वो जगत पिता भी है। कोई पिता क्या अपनी संतान को दुख देता है? कदापि ऐसा नहीं होता है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई माता पिता अपने संतान को दुख देंगे। जीवन में यदा कदा आने वाली कठिनाइयाँ समस्याएं अपने कर्मों के फल हैं, जिसके कारण कभी सुख है तो कभी दुख है। ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं। जीवन में सुख दुख किसी अन्य के द्वारा प्रदत्त नहीं होता, यानी कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हमें खुशी नहीं दे सकता। कोई दूसरा व्यक्ति सुख दुख देता है, यह मानना व्यर्थ की बातें हैं। मैं करता हूँ यह मानना भी झूठा अहंकार है कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं वो किया, ऐसे भी अहंकार है। समस्त जीवन और सृष्टि स्वकर्म के सूत्र से बंधी हुई है। गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भाव युक्त मनन कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार करता है, यानी कर्म फल भोगने नहीं देता है यदि हम शिव को गुरु मानकर तीनों सूत्र का पालन करते हैं तो। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के असहनीय बोझ तले जब व्यक्ति दबा होता है तब भी क्या वह भोजन छोड़ देता है? दुख दर्द में क्या भोजन छोड़ देते हैं? तो महादेव को क्यों छोड़ेंगे? क्या परिवार और परिजनों को त्याग देता है? यदि नहीं तो फिर दुखों की दुहाई देकर भगवान शिव की शिष्यता क्यों त्याग करते हैं? भाई साहब, शिव चर्चा के कई आयाम हैं जिसे जन सामान्य अपने जीवन से ही समझ सकता है, अन्य नहीं। अपने जीवन से ही समझ पैदा होती है। शिव चर्चा करते समय व्यक्ति का मन
शिव की परिधि में रहता है। शिव चर्चा करते समय वक्ता का ध्यान इस बात पर रहता है कि जैसे ही शिव चर्चा खत्म होगी, श्रोता की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन शिव गुरु की दया के आश्रय में खड़ा रहने को विवश रहता है। यह व्यवस्था शिव चर्चा के दूसरे आयाम की ओर वक्ता को ले जाती है। वह क्या आयाम है? वह आयाम है ध्यान का। भारतीय अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विचार के मन में ठहराव की निरंतरता, यानी बराबर निरंतर रूप से ठहरे। भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बताई गई है वह शिव चर्चा के क्रम में स्वतः उतर जाती है। जितनी देर वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर वक्ता का मन शिव की परिधि में रहता है। शिव की परिधि में रहता है। श्रोता का मन भटक सकता है किंतु वक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होती है। मन के उधर उधर भटकने की स्थिति में वक्ता बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विद्या की संज्ञा दी गई है, यानी शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विद्या कही गई है। शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण आयाम है यह कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी बात अधिक करेगा। मन का लगाव जिस वस्तु से अधिक होगा उस चीज के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिसके साथ ज्यादा रहेंगे, जिसके प्रति मेरा आकर्षण होगा, उसके प्रति लगाव होगा ही होगा। शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ता का मन शिव गुरु के सानिध्य में जाने लगता है। और परिणाम क्या आता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। शिव चर्चा का परिणाम क्या आता है? धीरे धीरे शिव अच्छे लगने लगते हैं। जगत के आकर्षण में डूबे मन पर शिव गुरु प्रभावी होने लगते हैं। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। गुरु दया से समस्याओं का समाधान होने लगता है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है। जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु की चर्चा। ये सभी बातें होती है, इस बात पर ध्यान रखें आप। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिव चर्चा के संदर्भ में यह है कि शिव चर्चा में वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु के प्रति अनुराग पैदा होता है, मतलब प्रेम पैदा होता है, एक अपनेपन का भाव पैदा होता है। शिव मेरे गुरु हैं, यह समझ जीवन में परिवर्तन ला देता है। बिल्कुल जीवन को बदल देती है। सांसारिक सुखों के आकर्षण में डूबा हुआ व्यक्ति का मन शिव चर्चा के प्रभाव से शिवोन्मुख होने लगता है, मतलब महादेव की ओर जाने लगता है। उसमें शिव के प्रति उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अपने परिवार को पहचानेगा नहीं, परवाह नहीं करेगा, पर जब वह स्वस्थ हो जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगी कि यह परिवार मेरा है, ये सभी मेरे अपने हैं। जब मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो समझ आई कि यह मेरी पत्नी है, बेटा है, माँ है, बाप है। समझ से विचार में परिवर्तन हुआ। इसी तरह हम सभी को शिव चर्चा समझना चाहिए, महादेव को अपना समझेंगे। अभी तक हम लोग तो समझिए भटक रहे हैं। शिव गुरु चर्चा परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है। बस हम सभी इधर उधर नहीं भटके, भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और ध्यान रखे कि आज न कल हमारा कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि साहब बताए हैं कि दया मांगो अपने महादेव से। जो कुछ कहना अपने महादेव को कहो, महादेव तुम्हारी बात सुनेंगे। कब? जब तुम उसके शिष्य होगे। क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य की सुनता है, शिष्य की अज्ञानता को हटाता है, उसके ज्ञान के स्तर को, शिष्य के ज्ञान के स्तर को वो बढ़ाता है। हम सब यदि महादेव को गुरु मानकर तीनों सूत्र का पालन करते हैं तो कमाल हो जाता है। और साहब श्री क्या कहते हैं कि दया मांगना बिल्कुल अनिवार्य है। दया नहीं होगी महादेव की, न चर्चा होगा,
न नमन होगा। तो हम सभी आज जाने हैं शिव चर्चा करने का रहस्य एवं सही तरीका। तो हम सभी इस बात पर ध्यान रखें कि हमसे जितनी अधिक से अधिक लोग शिव गुरु की ओर चल पाएँ, लोगों को हम कह पाएँ, लोगों को आग्रह निवेदन करके शिव गुरु मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे, उतना ही मेरा कल्याण होगा। और केवल शिव को गुरु मान लेंगे, अपने घर पे भजन पर भजन, आजकल तो देखते हैं शिव पार्वती बन के डांस होता है, तो कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। साहब कहें लोगों से शिव गुरु की बातें करो, यही शिव चर्चा है। और लोग शिव चर्चा का मतलब भजन भाव समझ लिए। चलिए महादेव की दया होगी, सभी कोई सही बात जो साहब श्री बताए हैं वो बातें सभी कोई समझ जाएंगे एक न एक दिन। बस हम सभी प्रयास करते रहें, रुके नहीं, निरंतरता में हम सभी प्रयास करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी निश्चित रूप से कमेंट में अपना विचार लिखिएगा। यदि आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में विचार लिखें, लाइक का बटन दबा दें, बस और क्या। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। फिर से आप सभी को प्रणाम।